से कुछ 4 5 1 6 और उसमें चीनी गिर दे और मौत का सामान तैयार कर रहे हैं नीचे 2 टाइम। तुम बताओ उससे मरेगा आदमी जिएगा है? और कुछ भैया मारे तो कुछ भैया तो ऐसे पीवे जैसे कॉफी ऐसी आ गई जैसे अमृत और उसमें साथ हल्दीराम का पैकेट लिया हो वो चखना जो भी है वो कुछ मरना थोड़ी है। आराम से खाओ रोटी उट्टी धरी है घर खाओ बढ़िया से। मैं तो यही कहता हूँ बाहर का खाओगे मर जाओगे। यो देख छोले भटूरे वाला जो कह रहा जाके देख छोले भटूरे जहां बने वो तेल देख के तू शर्मा जाएगा मोबिलैल बन जाओ और तुझे पन्नी में पैक करके दे रहे वे। बहुत बुरा हाल है। सलाद का झोड़ के पानी को तो फिल्टर करके ला रहे जोड़ के पानी को फिल्टर करके ला रहे ऐसी ऐसी मशीन आ रही है। चलिए भाई भाई बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ एब्स्ट्रैक्शन पर ध्यान से सुनना मेरी बात। टॉपिक नेम इज एब्स्ट्रैक्शन। कल कौन कौन थे हाथ उठाइए प्रेजेंट थे जो कल देखो उनकी तो मैं गारंटी ले रहा जो कल प्रेजेंट थे और उनसे मैं हाथ जोड़ रहा जो कल एब्सेंट थे। कृपया करके अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना। के दिन सोचो मेरे समझ में ना आ रहा सर तो कृपया करके कंट्रोल रखना। चलिए मैंने आपसे बोला था कि किसी भी इंडस्ट्री में जब काम किया जाता है तो काम करने से पहले कंपनी उस टास्क का प्रोटोटाइप मांगती है। अगर वो प्रोटोटाइप ही नहीं बना तो कल मैं जैसे बता रहा था एक चीज 50 बार टूटेगी 50 बार बनेगी कई बार टूटेगी कई बार बनेगी। ऐसा तो मिस्त्री ऐसा तो कंपनी और कंपनी में रहने वाले इंप्लॉयज पैसे बनाओ फिर हो जाएंगे कंपनी को घाटा हो जाएगा। प्रोजेक्ट डील हुआ 6 महीने के लिए परंतु कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण प्रोजेक्ट जा लिया 1 साल के लिए। तो 6 महीने की इंप्लॉय की सैलरी तुम दोगे क्या घर से? एक प्रोजेक्ट में 150 इंप्लॉय की टीम लगी है और एक बंदे की सैलरी 80,000 है मान के चल मिनिमम और 6 महीने की ड्यूरेशन को 1 साल हो गया तो 150 इंप्लॉय की 6 महीने की सैलरी तुम दोगे क्या 80,000 के हिसाब से? तो इस कारण क्या होता है कि प्रोजेक्ट बनने से पहले एक एब्स्ट्रैक्शन तैयार होता है। एब्स्ट्रैक्शन को ब्लूप्रिंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कि भाई जो जो तुझे टास्क करवाने उन टास्क को हमारे सामने रख दे उसकी एक फाइल बनेगी और उसके हिसाब से चार्ज किया जाएगा एम्प्लॉय सहित। उसके बाद अगर तुमने इसमें कोई चेंजेस के लिए मांगा या कोई एक्स्ट्रा चेंजेस हुआ तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ेगा लेबर का भी और हमारा भी। सुन रहे हो ना? तो यहां पे कंपनी को लॉस थोड़ी होगा जब प्रोटोटाइप तैयार हो गया तो वो फंक्शनैलिटी प्रोटोटाइप वो मतलब कह सकते हैं ऑपरेशन प्रोटोटाइप कंपनी के अंदर किसी सीनियर से डील होता है क्लाइंट और सीनियर डील और जब जाके आगे चल के वो टीम को इंप्लीमेंट होने के लिए जाता है पास होता है। अब उसमें रिस्क तो नहीं है? क्या रिस्क है उसमें? जितना दिया है जितना उसमें तय हुआ है जितने की प्रोटोटाइप की के हिसाब से मतलब कॉस्ट फीस तैयार की गई है उतने में एम्प्लॉय काम करेंगे। टाइम भी फिक्स किया है परंतु उसके अलावा अगर तुमने उस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ और नाकाताकी करी तो वो प्रोटोटाइप में नहीं है एब्स्ट्रैक्शन में नहीं है वो चेंजेस। उसका एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना होगा एम्प्लॉय की फीस का भी और लगने वाले समय का भी चार्ज। तो आप किस चीज से बचे? एब्स्ट्रैक्शन से। मैंने बोला एब्स्ट्रैक्शन इज ए ब्लूप्रिंट। एब्स्ट्रैक्शन इज नॉट ए प्योर इनकम्प्लीट क्लास।
abstraction cannot create object directly. Abstraction class implement incomplete method in drive class. बताओ समझ में आया है नहीं आया मैं क्या कह रहा? लग रहा आपको समझ में आ गया होगा ना? आया? कल समझाया था मैंने बहुत अच्छे से, आज दोबारा से बताया। तो आज मुझे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करना एक प्रोजेक्ट पे। आज मैं एब्स्ट्रैक्शन के हेल्प से सैलरी स्लिप बनाऊंगा एम्प्लॉय की। क्या बनाऊंगा भाई? किसी ने मुझसे कह दिया कि गौरव सर आप अपनी कंपनी में एक सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करो जिससे एम्प्लॉय की सैलरी बन जाए, इनपुट डालने पे एम्प्लॉय की सैलरी तैयार हो जाए, सैलरी स्लिप। तो जब वो क्लाइंट मुझसे ये कह गया कि सैलरी स्लिप बनाओ, तो मैं उससे ये भी तो पूछूंगा क्या क्या लगाना है उसमें। मतलब उस सैलरी स्लिप में आप क्या क्या चाहते हो फंक्शनैलिटी? तो कहेगा मंथ सैलरी, डे सैलरी, करंट सैलरी, वीजा सैलरी, है ना, एच आर ए सैलरी। समझ में आपको? सभी चीज एक साथ बने हैं तो कितने फंक्शन बनेंगे उसमें? समझ में आपको? जितने वो उस प्रोजेक्ट में टास्क चाह रहा उतने ही तो लॉजिक लगेंगे, और लॉजिक की तो मेथड कहते हैं। ऐड कर लो और कुछ नहीं। ये देखो अरे कर तो लिया। कल मैंने थ्योरी तो लिखवा दी थी ना। कभी भी एब्स्ट्रैक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, वो खुद इनकम्प्लीट, वो खुद ही कंप्लीट नहीं होती। चलिए मैं इंप्लीमेंट करता हूँ एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप। देखिए क्लास का नाम क्या है? सबसे पहला मेथड क्या बनाऊं? अब इसे क्या कर दूं? एट द रेट एब्स्ट्रैक्ट मेथड आने का ही नहीं जब तक तुम इसे इंपोर्ट नहीं करोगे। एट द रेट एब्स्ट्रैक्ट मेथड, फिर एट द रेट डे सैलरी, मंथ सैलरी। मंथ सैलरी क्या है? पास। एट द रेट डे सैलरी, मंथ सैलरी, आगे सारे इनकम्प्लीट मेथड है। क्या तैयार कर रहा हूं? एक सैलरी स्लिप में कितने फंक्शनैलिटी हो सकते हैं? प्रोटोटाइप तैयार कर रहा हूं, लॉजिक तो नहीं लगा रहा ना। अबे एब्स्ट्रैक्ट क्लास प्रोटोटाइप ही होती है, वो ये बता रही है कि तुम जब सैलरी स्लिप बनाओगे तो उसमें कितने मेथड होने चाहिए। तो कितने लगा दिया अभी मैंने?
एब्सेंट, टोटल सैलरी 1 2 3 4 और 5। इस टाइम मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कितने मेथड है? 5। वो कह रहा मुझे और सैलरी स्लिप पे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये 5 मेथड चाहिए, इनका लॉजिक लगाओ। और इस टाइम ये अभी फिलहाल ईएमपी नाम की क्लास सारी की सारी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। क्या है? इनकम्प्लीट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, प्रोटोटाइप, डेफिनेशन, कुछ भी कह लो भाई। सर ये फ्रॉम एबीसी क्या है सर? पैकेज है वो एबीसी। एबीसी मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अच्छा। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर होता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमेशा। अब तुम्हें मैंने एक चीज लिखवाई थी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इंप्लीमेंटेशन ड्राइव क्लास में होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इंप्लीमेंटेशन ड्राइव क्लास में होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इंप्लीमेंटेशन, तो हमने एक क्लास बनाई ड्राइव इंजीनियर, और इंजीनियर क्लास से किसको इनहेरिट कर दिया? ईएमपी नाम की क्लास को। इंजीनियर नाम की क्लास से ईएमपी नाम की क्लास को इनहेरिट कर दिया। बताओ क्यों करा? इंजीनियर नाम की क्लास से ईएमपी नाम की क्लास को इनहेरिट करने का मतलब क्या था मेरा यहां? एब्स्ट्रैक्ट क्लास इनकम्प्लीट मेथड इंप्लीमेंट इन ड्राइव क्लास। तो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी चाइल्ड में तभी तो जाएगी जब इनहेरिट होगा। अब ये इंजीनियर नाम की क्लास पहला मेथड किसको उठाएगी? आगे अपने आप डे सैलरी। अब डे सैलरी कैसे बने? डे इंटू आवर्स इंटू रुपीज इज इक्वल प्रिंट 1 की डे सैलरी। फिर इसके बाद क्या है? मंथ सैलरी। तो जो डे सैलरी है उसमें दिनों की मल्टीप्लाई कर दूं, तो डे इंटू डा। डा तो जानते हो क्या कर रहा मैं? डा, अबे डा पैरामीटर है, नीचे से डे दूंगा मैं। कितने महीने की सैलरी बना रहे हो? 28 की, 30 की, सुन रहे हो ना?
पर डे नाम के वेरिएबल में तो एरर आ रही है। डे नाम के वेरिएबल में तो एरर आ रही है मेरे भाई। तो कोई मुझे बताएगा क्यों आ रही है एरर? सर हमने मेथड में वहां पे पैरामीटर में डे डाला नहीं है ना। सर यहाँ पे सेल्स डॉट डे लिखा जाएगा शायद। नहीं, सर एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमने पैरामीटर में डे नहीं डे डाला। नाम की सैलरी में, डे सैलरी नाम के मेथड में डे नाम का मेथड लोकल है, जो दूसरे मेथड को नहीं जाता। मेथड के अंदर डिक्लेयर किए गए वेरिएबल लोकल और क्लास के अंदर डिक्लेयर किए गए वेरिएबल ग्लोबल होते हैं। सुन रहे हो ना? तो इस टाइम डे नाम का वेरिएबल क्या है? लोकल है। उसे ग्लोबल कैसे कहा जाता है पाइथन में? ग्लोबल कीवर्ड से। तो लोकल वेरिएबल को ग्लोबल किया जा सकता है पाइथन में ग्लोबल कीवर्ड से। अरे ग्लोबल का मतलब है मेथड से बाहर जाना। अब ये डे नाम का वेरिएबल की वैल्यू कहां चली गई? इसको चली गई। अब क्या बनेगा मेथड? हेलो, अरे कोई उदित है? उदित, अरे उदित है कोई? उदित कुमार? उदित कुमार है कोई? उदित कुमार है कोई? उदित कुमार? अरे ऑफलाइन ऑनलाइन में है क्या? यहां बैठा कोई उदित कुमार? तो ये हमारा
डे सैलरी मंथ सैलरी हो गया, फिर टैक्स सैलरी, तो टैक्स सैलरी तो मंथ में लगेगी ना, मंथ इंटू टी डिवाइड बाय 100। मंथ को क्या कर दो, ग्लोबल कर दो, प्रिंट टैक्स, डे सैलरी मंथ सैलरी टैक्स सैलरी, आगे क्या कर दूं, एब्सेंट। एब्सेंट किस पे लगेगा, एब्सेंट डे जो है ना, जो डे है, 5 दिन की छुट्टी मारी, एक दिन की 1500 रुपए, 5 दिन की कितने होगी, 15×5 = 75। ये डे सैलरी हो गई, मतलब एब्सेंट सैलरी, ठीक है। नेक्स्ट क्या रह गया, इसको भी ग्लोबल कर लो, इसको भी ग्लोबल कर लो, टोटल इज इक्वल टू मंथ, मंथ माइनस टैक्स माइनस बी, प्रिंट टोटल। अब किसका ऑब्जेक्ट बनाऊं, इंजीनियर का, किसका ऑब्जेक्ट बनाऊं, इंजीनियर का। के डॉट, सबसे पहले कौन सा मेथड कॉल करूं, डे सैलरी 5 घंटे काम करता है, डे सैलरी में, डे सैलरी में 5 घंटे काम करता है, 1 घंटे के 1000 रुपए लेता है। फिर उस हिसाब से मंथ सैलरी क्या बन जाएगी, 30 दिन की मंथ सैलरी। फिर उस हिसाब से टैक्स सैलरी कितनी बन जाएगी, 5%। फिर उस हिसाब से छुट्टी कितनी मान ली, 5 दिन की। फिर उसे टोटल कितना बन गया उसका काट पीट के, 5000 पर डे के, 1,50,000 मंथ के, 7,500 टैक्स के, 25,000 रुपए एब्सेंट के, 1,17,500 रुपए उसके कैश इन हैंड बने। अब इसमें एब्स्ट्रैक्ट का ये मतलब है कि जितने मेथड प्रोटोटाइप में दिए वो उससे ज्यादा मेथड इसमें इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, सुन रहे हो ना। जितना प्रोटोटाइप में दे दिया गया है वो अपनी ड्राइव क्लास में उतने ही प्रोटोटाइप को इंप्लीमेंट करेगा, सुन रहे हो ना। इसी को एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, कर लो नोट डाउन। ऊपर कर दो सर, ऊपर से करूंगा नोट डाउन। अरे भाई एक एक पहले इन्हें करने दे। सर हाँ जी, सर अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एक मेथड का वहां पे लिख दिया, मतलब बना दिया और पास कर दिया, ठीक है, और इंजीनियर क्लास में उस मेथड पे जाके हमने लॉजिक नहीं लगाया, मतलब उसको यूज ही नहीं किया, तो कोई दिक्कत होगा क्या? कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। पास कीवर्ड लगते ही वो प्लेस होल्डर बन गया। ओके। पास कीवर्ड लगते ही प्लेस होल्डर हो गया, कभी भी इंप्लीमेंट करो जब तुम्हारी जो मर्जी हो। पढ़ा तो रखा पास। हाँ जी, हाँ जी सर।
सर हाँ जी बताओ। सर ऊपर प्रोटोटाइप में हमने जो मंथ सैलरी में डे लिया है और नीचे हमने फिर डे सैलरी में उसे ग्लोबल किया, तो उसका बीच में कोई कनेक्शन है या फिर ऐसे ही मतलब? नहीं, एक मेथड का लोकल वेरिएबल दूसरे मेथड में नहीं जा सकता, उसे ग्लोबल करना पड़ेगा। हाँ, तो आपने ऊपर मंथ सैलरी में जैसे सेल्फ और डे लिया है, यहाँ पे आपने नीचे जब इंजीनियर की क्लास बनाई है तो इसमें आपने सेल्फ और डा लिया है, तो उसमें मैं पूछ रही हूँ जैसे कहाँ ऊपर लिया डे था? है, ऊपर डे लिया है, यहाँ पे डा लिया है, इसी के लिए मैं पूछ रही हूँ। ओके, उसी के हिसाब से लेना जो ऊपर है, ठीक है ना। यस सर। प्रोटोटाइप बिगड़ जाएगा। मिस्त्री ने इंटी ऐसे प्रोटोटाइप में स्ट्रक्चर में इंटी ऐसे धरी है, मिस्त्री ने ऐसे कर दी, लड़ाई नहीं बच जाने की। प्रोटोटाइप के हिसाब से इंप्लीमेंटेशन करना। भाई ऐसा है, यहीं रख देने दे, नीचे करो ऊपर करो, पहले इतना कर लो, पहले सबका हो जान दो। ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ऊपर की।
अरे सर थोड़ा ऊपर कर दो। सुनो, ये ट्यूटोरियल, ये प्रोटोटाइप आपको समझ में आया? इस पे आप कोई भी शॉपिंग कार्ड बना सकते हैं। जैसे कोई भी शॉपिंग होता है ना, उसके अंदर कितने मेथड होने चाहिए, उसका एक प्रोटोटाइप बना दो। फिर उस प्रोटोटाइप को चाइल्ड क्लास में इंप्लीमेंट कर दो। बस इतना रखना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। जिस क्लास में एब्स्ट्रैक्ट क्लास जाती है उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, यानी कि ड्राइव क्लास। किसका ऑब्जेक्ट बना रखा मैंने? ईएमपी का? नहीं ना, ड्राइव क्लास का। ठीक है ना? अब लिखो कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर नेक्स्ट टॉपिक, सब इसी में, उप्स में ही। अरे 4 ही तो थे, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन। लिखो कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल, किसमें आएगा? ओप्स में ही आता है टॉपिक है भी। अरे नहीं, वो तो उसके फीचर है। अब वो टॉपिक लिखो ना उसमें। अरे कंस्ट्रक्टर लिखो, कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेथड ऑफ योर क्लास, पॉइंट नंबर 1। लिखो कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेथड ऑफ योर क्लास। और एक क्लास के अंदर डिक्लेयर किया गया मेथड ही होता है ना, और मैं पढ़ा रहा हूं कंस्ट्रक्टर। तो लिखो कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेथड ऑफ योर क्लास। मेथड ऑफ योर क्लास। देखो कंस्ट्रक्टर कैन नॉट ओवरलोड इन क्लास। बहुत अच्छा टॉपिक है, कंस्ट्रक्टर कैन नॉट ओवरलोड इन क्लास। नेक्स्ट, constructor cannot overload in Python class.
ओवरलोड या ओवरलोड? ओवरलोड, ओवरलोड। ओवरलोड। कंस्ट्रक्टर में कंस्ट्रक्टर ओवरलोड नहीं होता, जैसे मेथड ओवरलोडिंग नहीं होता। मैंने शुरू में आपसे कहा कि क्लास के अंदर ना तो मेथड ओवरलोडिंग होगा और ना ही कंस्ट्रक्टर ओवरलोड होगा। ओवरलोड तो पता है ना आपको क्या होता है, एक क्लास में सेम नेम के एक से ज्यादा मेथड नहीं हो सकते पाइथन में, चाहे वो कंस्ट्रक्टर हो और चाहे वो मेथड हो। ये बिल्कुल सरासर गलत है। इतनी बात समझ में आई आपको? क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट, कंस्ट्रक्टर आर यूजफुल टू एलोकेट डायनेमिक मेमोरी ऑफ योर क्लास। मैं बोलता इसलिए तो नहीं हूं, उस पर लिखवा दूं मैं। कंस्ट्रक्टर आर यूजफुल टू एलोकेट डायनेमिक मेमोरी ऑफ योर क्लास। पहले सुन लग रहा हो, कंस्ट्रक्टर आर यूजफुल टू एलोकेट डायनेमिक मेमोरी ऑफ योर क्लास। नेक्स्ट पॉइंट, constructor are useful to allocate dynamic memory of your class. Constructor always same name of your class. Constructor always same name of your class. जो क्लास का नाम होता है वही कंस्ट्रक्टर का होता है। कंस्ट्रक्टर ऑलवेज सेम नेम ऑफ योर क्लास। Constructor, the next, constructor is a special method of your class। लिखवा दिया? नेक्स्ट लिखो, कंस्ट्रक्टर क्रिएट ए ऑब्जेक्ट ऑफ योर क्लास। याद रखना, उप्स में क्लास का ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर ही बनाता है। अगर तुमसे कोई पूछे क्लास का ऑब्जेक्ट कौन बनाता है, उप्स में क्लास के अंदर का ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर ही बनाता है। तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ योर क्लास। वी हैव टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। We have two types of constructor. Parameterized constructor, parameterized constructor, parameterless constructor, कंस्ट्रक्टर दो टाइप के होते हैं, एक
पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एक पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर। बहुत अच्छा टॉपिक है, याद रखना। पूरी उप्स के अंदर क्लास का ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर ही बनाता है। कभी भी इंटरव्यू में कोई पूछे ऑब्जेक्ट क्या है, तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने में कंस्ट्रक्टर का ही अहम रोल प्ले है। भले तुमने क्लास में कंस्ट्रक्टर ना बनाया हो, तो ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चल रहा है, समझ गए ना। एक क्लास के अंदर एक क्लास का ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर पे ही डिपेंड होता है, समझ गए। अगर कंस्ट्रक्टर नहीं है ऑटोमेटिकली करता बताऊंगा। दिस कंस्ट्रक्टर डिलीट करता है कंस्ट्रक्टर को ऑटोमेटिकली। अरे थ्योरी लिख दी, यहां दिखा दू थ्योरी थोड़ा सा। देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, देखो सही से पढ़ो। लिखा हुआ ऊपर, स्पेशल मेथड यूज इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट स्टेट एंड असाइन वैल्यू एट्रीब्यूट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इनिशियलाइज्ड। समझ में आपको? मतलब एक क्लास के अंदर के वेरिएबल को रन टाइम पे मेमोरी इनिशियलाइज करना कंस्ट्रक्टर का काम है। क्लास को मेमोरी देना कंस्ट्रक्टर का काम है। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना कंस्ट्रक्टर का काम है। सुन रहे हो ना? दो तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं, पैरामीटराइज और पैरामीटरलेस। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर किससे डिनोटेड होता है? डबल अंडरस्कोर इनिट। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यानी कि कोई भी कंस्ट्रक्टर खुद का बनाने वाला कंस्ट्रक्टर इनिट से डिनोटेड होता है। इनिट मतलब इनिशियलाइजेशन। कंस्ट्रक्टर डिनोटेड बाय इनिट। भाई इनिट बना बनाया फंक्शन है, इसकी फुल फॉर्म है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन है भाई। जब भी यूजर डिफाइन कंस्ट्रक्टर बनाओगे, खुद का कंस्ट्रक्टर बनाओगे, तो उस कंस्ट्रक्टर में इनिट जरूर लिखना। जब उस क्लास के अंदर इनिट लिख दोगे, तभी तुम्हारी क्लास के अंदर खुद का कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। नहीं तो जब तुम क्लास बनाते हो ना, सेल्फ में आगे पढ़ाऊंगा। ये लॉजिक 100 नाम के मेथड में लिखने का मतलब क्या है? अरे मैं 100 नाम के मेथड को जितनी भी बार रन करूंगा, 100 नाम के मेथड को जितनी बार रन करूंगा, उतनी बार मेरे 100 नाम का मेथड कॉल होगा। बताया था एक क्लास के कितने ऑब्जेक्ट, कितनी एट्रीब्यूट और कितनी क्लास बन सकती है ना, उसे छोड़ दो तुम। कंस्ट्रक्टर तो यहां कॉल होता है। ये वन क्लास का नाम नहीं है। अरे ये वन क्लास का नाम नहीं है, क्लास वन के नाम से बनने वाला इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर है। अरे सुन रहे हो ना? अरे अपने आप बनता जो कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट,
मैंने बोला कंस्ट्रक्टर ऑलवेज सेम नेम ऑफ योर क्लास। जब भी तुम कंस्ट्रक्टर का नाम लोगे तो कंस्ट्रक्टर हमेशा क्लास के नेम से ही होता है। कंस्ट्रक्टर ऑलवेज सेम नेम ऑफ योर क्लास नेम। समझ में आपको? तो अभी इसके अंदर मैंने खुद का कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं, अभी इसके अंदर मैंने खुद का कंस्ट्रक्टर बिल्कुल नहीं बनाया, ठीक है? तो फिर कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है? बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ना। याद रखना, उप्स में जब जब क्लास बनेगी तब तब उस क्लास का इंप्लिसिट कंस्ट्रक्टर बनेगा। अब तुम बनाओ या ना बनाओ, परंतु एक क्लास जब जब बनेगी उस क्लास के अंदर के बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जरूर बनेगा अगर तुम नहीं बना रहे हो। बताओ समझ में आपको? और उस कंस्ट्रक्टर का नाम डायनेमिक मेमोरी होता है, क्रिएट करना होता है, मेमोरी देना होता है मेथड्स को। अरे ऑनलाइन वालों समझ में आया? हेलो, क्रिएट द डायनेमिक मेमोरी ऑफ योर क्लास लिखवा तो था। कंस्ट्रक्टर ऑलवेज सेम नेम ऑफ योर क्लास। अब सुनिए, क्या अभी इस उप्स कॉन्सेप्ट में कंस्ट्रक्टर बना है? मेरा खुद का नहीं बना, परंतु बाय डिफॉल्ट चल रहा है। बाय डिफॉल्ट तो चल ही रहा है। ये ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट के कंस्ट्रक्टर के होने, बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होने के कारण ही तो ऑब्जेक्ट बन रहा है। यानी कि ये वन नाम का कंस्ट्रक्टर पीछे जाके बन गया है जो तुम्हारे कोड को सपोर्ट कर रहा है। देखो, ऐसे। अब ये जो वन है ना, ये जो वन है ये क्लास का नाम नहीं है, ये क्लास के नाम से बनने वाला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो ऑब्जेक्ट बना रहा है। समझ में आपको? भाई जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास का नाम नहीं होता, वो उस क्लास के नाम से बनने वाला बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जिसको मैं ऑब्जेक्ट बनाते वक्त कॉल करता हूं और जिसके कारण मेरा ऑब्जेक्ट बनता है। लिखवाना कंस्ट्रक्टर आर यूजफुल टू एलोकेट डायनेमिक मेमोरी ऑफ योर क्लास एंड क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ योर क्लास। दिखाना। तो अगर मेरा यहां वन बन रहा है, अगर मेरा यहां वन बन रहा है तो यहां वन इसलिए बन रहा है, उस वन नाम की क्लास का एक बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन रहा है जिसके कारण मैं वन नाम का ऑब्जेक्ट बना पा रहा हूं। तुम क्लास का नाम बदल दो, कर दिया तो अब कंस्ट्रक्टर का नाम भी तो अलग ही हो जाएगा, तो ये तो एरर दिखाएगा, तब ये पैच कर लेगा। सुन रहे हो ना? यहां जरूर किसी क्लास का एक इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर बन रहा है जिसे मैं कॉल करता हूं और वो मेरी क्लास को मेमोरी एलोकेट कर देता है। समझ में आपको नहीं आया? तो आपको याद रखना चाहिए कि क्लास का ऑब्जेक्ट किससे बनता है? इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर से बनता है। क्लास का ऑब्जेक्ट डिपेंड ही कंस्ट्रक्टर पे है। समझ में आपको मेरी बात? अब इस कॉन्सेप्ट को आप घर जाके पढ़ना, मैं कल फिर दोबारा से बताऊंगा।